बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1.2508। क्वेश्चन को रिपीट किया हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, ये लॉग है किसी नंबर का। तो इसकी पहचान ये होती है, अगर एंटी लॉग दिया जाए तो समझ जाओ कि ये लॉग दिया हुआ है। ज़ाहिर बात है, हम लॉग का एंटी लॉग फाइंड करते हैं और ये जो लॉग का पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो होता है वो मैंटिसा कहलाता है। तो हम इसका एंटी लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है वो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1 और हमारे पास मैंटिसा है 0.2508। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है नंबर का। तो हम लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑफ 1.2508 1.2508 का एंटी लॉग लिखते हैं यहाँ पर। तो एंटी लॉग जब देखते हैं तो हम ये जो मैंटिसा है इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे। एंटी लॉग का जो टेबल है उसमें 25.25 के सामने 0 के नीचे देखें और 8 की वैल्यू ऐड करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में हम देखेंगे 0.25 के सामने 0 के नीचे। तो 0.25 ये हमारे पास आ जाता है 0.25 के सामने 0 के नीचे। तो 1778 है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 8 वाली वैल्यू देखो, 0.25 के सामने 0 के नीचे देखा और ये 8 रहता है ना। तो इस 8 की हम वैल्यू देखें, मीन जो डिफरेंस कॉलम है उसमें देखेंगे। 0.25 के सामने ये मीन डिफरेंस कॉलम ये है, हम यहाँ पर 8 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 में आता है 3। क्या आता है 3। तो हम यहाँ इसमें 3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 8 + 3 हो गया 11, 7 + 1 ये 8, 1781 हमारे पास आ जाएगा 1781। अब ये एंटी लॉग हमने फाइंड कर लिया है टेबल की मदद से। अब हम करेक्टरिस्टिक की मदद से यहाँ पर पॉइंट की प्लेस वैल्यू देखेंगे, कहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। तो एक तो देखें करेक्टरिस्टिक में, इसमें लॉग जब हम फाइंड कर रहे थे तो एक नंबर हम डिजिट्स को गिन के पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स होते हैं, मसलन 2 डिजिट्स हैं तो हम कहते थे एक है इसका करेक्टरिस्टिक। तो इसको उलट करेंगे, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे। अगर करेक्टरिस्टिक एक है तो 2 पॉइंट डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाते होते हैं, ये लगा लेते हैं पॉइंट। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होता तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये लड़के अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप ये तरीका इसमें आजमा लो तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आप रेफरेंस लगाओ और करेक्टरिस्टिक एक है तो एक डिजिट गिन के पॉइंट लगा लो, ये ज़्यादा आसान है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। सोल्यूशन में आओ तो लिखो जी 0.8401। इसका हमने, ये लॉग है किसी नंबर का, तो एंटी लॉग फाइंड करना है। जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है पॉइंट से पहले ये इसका करेक्टरिस्टिक हुआ। तो ये दूसरा पार्ट है, डेसिमल पार्ट इसका जो आता है 0.8401, ये इसका मैंटिसा हुआ। एंटी लॉग फाइंड आप कर सकते हैं जी, एंटी लॉग ऑफ 0.8401 किसकी इक्वल होगा। ये जो मैंटिसा है इसको हम एंटी लॉग में इसकी वैल्यू देखेंगे, इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास ये टेबल है। तो देखो लिखा है 0.8401, तो 0.84 पेयर लेंगे, 84 0 के नीचे देखेंगे वैल्यू और 1 वाली वैल्यू हम ये जो
आगे टेबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0.84 देखते हैं 0.84 क्या है। ये रहा 0.84। ठीक है, 0.84 ये रहा। ज़ीरो के नीचे देखते हैं, ये रहा ज़ीरो। ये बनता है जी 6918। 6918 0.84 के सामने ज़ीरो के नीचे हमने देखा तो 6918 आया। अब जो आगे मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं उसमें हम देखेंगे वन की वैल्यू और ऐड करेंगे इसमें। तो ये था 0.084। इसके आगे वन की वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें तो वन लिखा हुआ, टू लिखा हुआ है। अब ये टू इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये टू ऐड किया तो ये बन गया जी 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 ये 2, 6 9 यानी 6 9 18 में 2 को ऐड किया तो 6 9 20 हो गया। तो हम 6920 लिखा। अब हम पॉइंट की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर हमने पॉइंट पुट करना है। तो करेक्टरिस्टिक चूँकि ज़ीरो है तो लिहाजा हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक चूँकि ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो, एक बढ़ा के लिख लेते होते हैं। ठीक है, और अगर आप इस सिस्टम में भूल जाते हो तो रेफरेंस यहाँ रेफरेंस लगा के अब देखो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो रेफरेंस जहाँ लगाए उधर ही पॉइंट लगा लो। ये हमारा आंसर है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.540। इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट करें पहले। 2.540 इसमें देखें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। इसका मेंटिसा है 540.540। तो अब एंटी लॉग इसका फाइंड हमने करना है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.540, इसका एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे तो मेंटिसे का हम टेबल की मदद से एंटी लॉग देखते हैं। तो हमारे पास ये रहा टेबल एंटी लॉग के लिए। पॉइंट पहला पेयर क्या है हमारे पास 0.54, यानी 0.54 के सामने ज़ीरो के नीचे देखते हैं तो 0.54 हमारे पास आ जाता है। ये ज़ीरो के नीचे इसकी वैल्यू बनती है 3467, 3467। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3467। अब इसके बाद देखते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक इसका 2 है। जब करेक्टरिस्टिक 2 हो तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएं, 3 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 ये पॉइंट लगा लिया। ठीक है, इस तरह हमारे पास आंसर आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.2508। तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। 2.2508 इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुआ -2 या 2 बार जिसके हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेंटिसा क्या बना। मेंटिसा जो है 0.2508 है। अब एंटी लॉग फाइंड करना था तो एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.2508। तो करेक्टरिस्टिक यानी मेंटिसा का हम एंटी लॉग लेंगे। तो मेंटिसा हमारे पास 0.2508 एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं। 0.2508 किधर है, ये रहा जी 0.25 के सामने हम देखेंगे ज़ीरो के नीचे और मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में हम 8 वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 0.25 ये रहा। ज़ीरो के सामने देखा तो 1778 हमें मिल जाता है ये। अब हम क्या करते हैं, इसमें
एंड मीन डिफरेंस हमारे पास ये कॉलम्स आ जाते हैं। हम ऐड की वैल्यू देखेंगे क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास वैल्यू बनती है 3। तो हम 3 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 8 + 3 11, 7 + 1 8 और 7 1, ये हमारे पास आ जाता है 1781। अब देखें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो एक तो तरीका ये है कि हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ये रेफरेंस लगाते हैं, और चूंकि -2 है करेक्टरिस्टिक, तो हम पीछे हम 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा लेंगे। एक ये हो गया, तो ये 2, तो ये पॉइंट लगा लिया, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये है, अगर -2 है करेक्टरिस्टिक, तो एक ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा लो। अगर -3 है तो 2 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा लो, 2 ज़ीरो काउंट करके। तो जो आपको आसान लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं तरीका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 बार 0.5463 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुआ, 1 बार मीन्स 1 यानी -1 करेक्टरिस्टिक बन गया, और इसका मेंटिसा ये 0.5463 इसका मेंटिसा हुआ। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.5463, इसका एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो मेंटिसा वाले पार्ट का हम एंटी लॉग फाइंड करते होते हैं, टेबल की मदद से हम करेंगे एंटी लॉग फाइंड। तो एंटी लॉग में हमारे पास है 0.64 नहीं 54 0.54 के सामने हम देखेंगे, देखिए पॉइंट इधर रखते हैं, इधर लगा लेते हैं निशान। 0.54 के सामने हम 6 के नीचे देखेंगे, फिर 3 की वैल्यू ऐड करेंगे मीन जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनमें डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस वाले कॉलम से हम 3 की वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो पहले तो 0 पॉइंट यानी 0.54 के सामने 6 के नीचे देखो, 0.54 किधर है, 0.54 हमारे पास आ गया है जी, 0.54 ये है, और हमने देखना है 0.54 6 के नीचे। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 3516 आती है वैल्यू, 3516 3516 में हम ऐड करेंगे आगे मेन डिफरेंस कॉलम्स में 3 की वैल्यू ऐड करेंगे। तो 3 की वैल्यू इसी में आगे जाते हैं, 1 2 3 की वैल्यू में आता है 2 हमारे पास यहाँ पे, तो हम इधर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, 8153 यानी 3518, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग की वैल्यू आ गई। अब हम पॉइंट प्लेस करेंगे, कहाँ पे लगाना है। तो दो तरीक़ों से आप इसको प्लेस करते हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लगाता हूँ, ये अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मैंने रेफरेंस लगाया। अब मैंने पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है किस तरफ है, क्योंकि नेगेटिव है, हम पीछे एक डिजिट गिन के पॉइंट लगाएंगे। तो इसके पीछे जाओ इस रेफरेंस से, तो 3 एक डिजिट हो गया, पॉइंट लगा लिया हमने, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर -1 कैरेक्टरिस्टिक हो तो आप बगैर कोई ज़ीरो लगाए पॉइंट लगा लोगे। अगर -2 होता तो एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाते, अगर -3 होता तो 2 ज़ीरो लगा के यहाँ पर फिर पॉइंट लगाते। -1 है, लिहाजा कोई ज़ीरो भी गिने बगैर आप पॉइंट लगा लोगे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, 3.5526, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, ये लॉग दिया हुआ है किसी नंबर का, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3। मेंटिसा पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा। तो ये 0.5526 हमारे पास मेंटिसा आ गया। अब हम लेते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 3.5526 किसकी इक्वल होगा,
मेंटिसा जो है 0.5526 है, इसको हम एंटी लॉग टेबल में फाइंड करेंगे इसका एंटी लॉग। तो 0.55 के सामने 2 के नीचे देखना होगा। एंटी लॉग में 0.55 के सामने 2 के नीचे देखते हैं, ये 0.55 है। 0 1 2 ये 3565 होती है वैल्यू, 3565। 3565 0.55 के सामने 2 के नीचे लिखा तो 3565 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ये जो 6 है, 6 के नीचे देखेंगे मीन डिफरेंस जो कॉलम्स है उनमें। तो 6 के नीचे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 5 आती है वैल्यू, हम यहाँ पर 5 ऐड कर लेंगे। 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 1 7 और 35 7, 3570 हमारे पास आ गया है इसका एंटी लॉग। अब इसमें हम करेक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट की वैल्यू देखेंगे, कहाँ पॉइंट पुट करना है हमने। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद रेफरेंस लगाया। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक 3 है तो 3 डिजिट्स गिन के हम पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3, ये पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये रेफरेंस की मदद से पॉइंट लगाना ज़रा आसान है। और अगर आप दूसरी तरीके से करते हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 3। करेक्टरिस्टिक अगर 3 है तो 4 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 के बाद ये पॉइंट मैंने लगा लिया। ठीक है, यानी 3 अगर करेक्टरिस्टिक आपके पास हो तो 4 पॉइंट डिजिट्स गिन के पॉइंट लगाते हैं, अगर 4 हो तो 5 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अगर रेफरेंस लगाते हो तो रेफरेंस की मदद से ये होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आप रेफरेंस लगाओ, करेक्टरिस्टिक 3 है, 3 डिजिट गिन के पॉइंट लगा लो, 1 2 3, यानी वो प्लस माइनस करने वाली बात इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अब इस तरह हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।